तो राजस्थान में चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है क्योंकि इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में सचिन पायलट की मौजूदगी ये बताती है कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि एक दिन का धरना प्रदर्शन करने के बाद सचिन पायलट जो है आज प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात होगी। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से भी मुलाकात करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे कि आखिर नौबत क्यों आ गई एक दिन के धरने को बुलाने के लिए। अपनी ही सरकार अपनी ही पार्टी के खिलाफ इस तरीके से बगावती तेवर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट कई मौके पर आमने सामने हो चुके हैं, लेकिन तब कांग्रेस आला कमान की तरफ से इंटरफेरेंस किया गया, दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया जाता रहा, समझाने की कोशिश की जाती रही और एक पिक्चर जो है जारी करके ये बताने की कोशिश अक्सर कांग्रेस आला कमान की तरफ से किया गया कि देखिए सब कुछ सामान्य है। लेकिन अब चुनाव से 5-6 महीने पहले इस तरीके की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में एक बार फिर से खेमेबाजी कुटबाजी में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तब्दील हो चुकी है और सचिन पायलट भी ये संदेश दे चुके हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी उनका साथ नहीं देती है तो वो अकेले आगे बढ़ जाएंगे। सचिन पायलट तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, कॉन्स्पिरेसी हो रही है। कोई झगड़ा है जो मुख्यमंत्री बनने के समय हुआ था। राजस्थान कांग्रेस में पुरानी कलह एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। फिर सचिन पायलट बागी हो चले हैं। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा, फिर जयपुर में अनशन पर बैठ गए और उसके बाद अब दिल्ली में डेरा डाल दिया है। यानी चुनावी साल में सचिन पायलट आर पार के मूड में हैं। सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि पार्टी से नहीं, वो अपनी ही पार्टी के जादूगर सीएम अशोक गहलोत से नाराज हैं। अगर कोई बात संगठन की होती तो निश्चित रूप से मैं संगठन प्लेटफॉर्म पर करता, लेकिन सरकार से संबंधित मामला था और मैंने आग्रह किया लिखित रूप से। 1 साल से पहले मैंने आग्रह किया था। अब समय जब 6-7 महीने का रह गया है, इसी को लेकर मैंने मांग रखी थी। मैं समझता हूँ करप्शन पर अगर हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है तो उस पर हमें कार्रवाई करनी चाहिए। सचिन पायलट ने बगावत का तीसरा चैप्टर खोला तो पार्टी भी 2 धड़ों में बंट गई। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने सचिन पायलट पर आरोप लगाए, तो वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सचिन के समर्थन में झंडा बुलंद कर दिया। इन्होंने मेरे को कभी कहा ही नहीं कि ये इशू भी है। अब तो खुलेआम कह दिया उन्होंने। मैं कह रहा हूँ कभी मेरे साथ बात नहीं की। मेरे साथ बात करने के बाद इनको प्रेस में जाना चाहिए था। ऐसे में आदमी कहीं चला जाए तो बीजेपी में जाना थोड़ी हुआ। बीजेपी के खिलाफ तो जांच की मांग कर रहे हैं। ये तो उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, कॉन्स्पिरेसी हो रही है। कौन कर रहा है बाबा? मुझे नहीं पता, इसकी जांच तो कांग्रेस लीडरशिप को करनी चाहिए। कांग्रेस नेतृत्व को सोचना चाहिए और कांग्रेस नेतृत्व को निष्पक्ष रहना चाहिए। कांग्रेस नेतृत्व को पार्टी नहीं बनना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप और अनशन के बाद दिल्ली तक सियासी रार बढ़ चली है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान अभी तक एक्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। लिहाजा कांग्रेस नेता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से समाधान की अपील कर रहे हैं। ये मामला रंधावा साहब के लेवल का नहीं, ना रंधावा साहब इस मामले को निपटा सकते हैं। इस मामले में कांग्रेस पार्टी की हाईकमान को निपटाना पड़ेगा और जब तक कांग्रेस पार्टी की हाईकमान इस मामले को नहीं निपटाएगी, ये नहीं निपटेगा और इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा। कांग्रेस में कोहराम मचा है और सचिन पायलट की बगावत पर विरोधी पैनी नजर रखे हुए हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल सचिन पायलट के समर्थन में उतर आए और पायलट को अपने साथ आने का ऑफर दे दिया। सचिन पायलट कांग्रेस में रह के जो दम घुट रहा है उनका, ये ज्यादा राजस्थानी जनता बर्दाश्त नहीं करती। उनको अलग आना चाहिए, नई पार्टी बनानी चाहिए और नई पार्टी के साथ चुनाव के अंदर उतरना चाहिए सचिन पायलट। ये सलाह मैंने पहले भी दी थी, आज भी दे रहा हूँ। अगर वो नई पार्टी बनाते हैं तो आरएलपी उनकी नई पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। एक तरफ पायलट की बगावत फ्लाइंग मोड में है, तो वहीं दूसरी ओर छोटी पार्टियां उन्हें साथ आने का ऑफर दे रही हैं। तो वहीं विपक्ष में बैठी बीजेपी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। ये कोई झगड़ा है जो मुख्यमंत्री बनने के समय हुआ था। मुख्यमंत्री कौन बने तो आपने देखा होगा, सड़कों पे विवाद हुआ, मैटर इनका हाईकमांड पे गया 2018 में। आपने सबने देखा, हमने भी देखा, आपने भी देखा। ये भाव तोल का अब समय खत्म हो गया। अब शायद ये आर पार की लड़ाई में है
लेकिन किसके लिए ये आर पार की लड़ाई? खुद के लिए। पहले चुप क्यों थे? खुद के लिए। स्वार्थ, शुरू से लेकर आखिर तक स्वार्थ। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिससे पहले एक बार फिर पार्टी के दोनों गुट खुलकर आमने सामने आ गए हैं। ऐसे में कांग्रेस चुनावी मैदान में बीजेपी से किस तरह टक्कर लेगी? कांग्रेस संगठन और गहलोत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है।